दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है टीवीएस स्पोर्ट बाइक। और आपके पास चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल हो, चलते चलते बाइक बंद हो गई और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट नहीं होती है, तो आपको कहां से शुरुआत करना चाहिए और कहां पे फॉल्ट होती है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपकी बाइक घर में खड़ी है और स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको क्या चीज़ें देखना चाहिए, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ कासिम ऑटो और मैं झारखंड से हूँ और इसी तरीके से मैं मोटरसाइकिल सर्विस के विषय में वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं आपको फाइनली बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा, ऐसे कई ट्रिक होते हैं जो आप अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी आपको जानकारियाँ दूँगा जो शायद किसी ने नहीं दिया हो। तो सबसे पहले, अगर आपकी बाइक घर में खड़ी है या फिर रास्ते में चलते चलते बंद हो गई, तो सबसे पहले अगर बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको तो यहाँ पे स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑन करना होगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि इसमें यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, ये हमारी न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, तुम्हारी बाइक स्टार्ट कहाँ से होगी। ये न्यूट्रल लाइट जले या ना जले, बाइक स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आपकी बाइक खड़ी है, काफ़ी दिनों से खड़ी है, अगर ये न्यूट्रल लाइट नहीं जलती है और स्टार्ट नहीं होती है, तो वो फिर किसी और चीज़ का प्रॉब्लम होता है, इस लाइट का कोई लेना देना नहीं है। और आपके बाइक में ये लाइट पहले से जल रही थी और चलते चलते अचानक ये आपकी बाइक बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही है, ये लाइट बंद हो गई, तो आपको ये लाइट के विषय में चेक करना होगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। हो सकता है फ्यूज वगैरह शॉर्ट कर गया हो या फिर कोई वायरिंग में कोई फॉल्ट आ गई हो। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से कि उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पेट्रोल चेक करना है। आपकी गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो गई। कई जगह ऐसे होते हैं जो मैकेनिक नहीं मिलता है और हम रास्ते में फंस जाते हैं और बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इतना चीज़ें आपको हमेशा रखना चाहिए। ये देखिए, हमारे पास ये है, एक पेचकस है और एक प्लग पाना है और एक क्लच तार है जो हम क्लच में लगाते हैं। ये क्लच तार है, इससे हम प्लग को साफ़ करते हैं, स्पार्क प्लग को हम साफ़ करते हैं। इससे हम स्पार्क प्लग को खोलेंगे और इसके मदद से हम खोलेंगे। और इसका और भी सारे काम होते हैं, हमें ट्यूनिंग करना है या कुछ खोलना है कुछ स्क्रू की मदद से। तो ये देख सकते हैं, ये डबल फोल्डिंग वाला पेचकस है। तो ये तीन चीज़ें दोस्तों हमेशा अपने बाइक में रहनी चाहिए। आपकी बाइक चलते चलते बंद हो गई और तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पेट्रोल चेक करना है। हो सकता है आप अपनी गाड़ी को ये मेन में चला रहे हैं और चलते चलते मेन का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर आपको ये रिजर्व लगा लेना चाहिए। चाहे जो भी आ जाए, रिजर्व रहे या मेन रहे, फिर भी आपको यहाँ से इस पाइप को खोलकर चेक करना है। इसको इस तरीके से खोलना है, यहाँ पे बंद कर देना है आपको। फिर इस पाइप को आगे पीछे घुमाएंगे। आगे पीछे अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये पाइप लूज हो जाएगी और फिर ये आराम से ये खुल जाएगी। चलो मैं ये चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल अभी कहाँ पे है। तो ये अभी यहाँ से पेट्रोल ऑफ है और नीचे अगर हम करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा मेन, और ऊपर अगर करेंगे तो ये आ जाएगी रिजर्व। मेन में पेट्रोल नीचे नहीं गिर रहा है और ऊपर अगर करेंगे तो रिजर्व, ये रिजर्व में पेट्रोल ये गिरने लगा। तो हमारी बाइक में भी पेट्रोल रिजर्व में है। अभी न्यू बाइक में BS6 में क्या हो रहा है कि ये उल्टा कर दिया गया है, ऊपर मेन देता है और नीचे रिजर्व देता है। इस तरह का सिस्टम न्यू बाइक में अब हो चुका है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। इसे पहचानने का तरीका मैं अलग से एक वीडियो में डाल दूंगा कि इसको कैसे पहचाना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें तीर का निशान होता है, इसमें कोई तीर का निशान नहीं दिया है, इसमें एक सिंबल दिया है टंकी का, ये सिंबल दिया है। अब अगर आपके बाइक में पेट्रोल है, नहीं है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डालिए, स्टार्ट हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल ख़त्म हुआ। एक चीज़ मैं आपको देखिए, मेरी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जानकारियां मैं दूंगा स्टार्टिंग के विषय में, या जो भी फॉल्ट होगी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में हमारी वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब जो हमारी वीडियो होती है ये आप सभी के काम के लिए होती है। आपको ये कुछ सीखने में मदद करेगी इस तरह की वीडियो। देखिए, कई बार क्या होता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया आपके गाड़ी का और आपने पेट्रोल डलवाया और फिर जब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रहा, और फिर पेट्रोल चेक करते हैं तो इस तरीके से जब पाइप को खोल कर पेट्रोल चेक करेंगे तो पेट्रोल बाहर नहीं गिरेगी। तो उस टाइम क्या होता है कि इसके अंदर में एयर बन जाता है, टंकी में एयर बन जाता है। तो आप दो तरीके से इसका पेट्रोल नीचे निकाल सकते हैं। आपको उस साइड से इस पाइप को निकाल लेना है और एक तरफ पेट्रोल ऑन करके इधर से फूंक मारना है इस पाइप में, तो फिर पेट्रोल गिरने लगेगी। चलो इतना मैंने आपको इधर बता दिया। उसके बाद अब इस तरफ आ जाना है।
आपकी गाड़ी में मान के चलो पेट्रोल है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको सबसे शुरुआत आपको ये चेक करना है कंप्रेसर, क्योंकि चलते चलते अगर आपकी बाइक बंद होती है तो ज़्यादातर कंप्रेसर का फॉल्ट होता है या फिर करंट का फॉल्ट होता है, और पेट्रोल का भी होता है। आपने पेट्रोल चेक कर लिया उधर सही है, तो फिर आपको इस तरीके से कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर इसका ये होता है, पिस्टन और वाल्व का कंप्रेसर होता है। जब तक कंप्रेसर नहीं बनेगी गाड़ी में तो बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, जितनी भी गाड़ियाँ होती है स्टार्टिंग के विषय में, जितना भी इंजन होता है। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। जब हम इस किक को दबाएंगे तो बीच में कुछ अटक सा होना चाहिए और ताकत थोड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से हम दबा रहे हैं तो ये ताकत लग रही है, बीच में अटक रहा है, तो ये होता है कंप्रेसर। और जब कंप्रेसर बाइक रहेगी, ठीक कंप्रेसर रहेगी, तो एक किक में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने बस ज़रा सा किक मारा और ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये कंप्रेसर नहीं है, ये बिल्कुल लूज है, ये फ्री जा रहा है, तो ये किक फ्री जाने के कई कारण होता है। देखिए ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बाइक का ये क्लच पूरा टाइट रहेगा, ये अगर प्ले नहीं रहेगी तो किक फ्री जाएगा, यानी कि किक स्लिप करेगा एक तरफ से। जिस तरीके से मैं क्लच को दबा के अगर इसे मैं दबाऊं तो ये फ्री चला जाता है इस तरीके से। देखिए इसमें कुछ भी जान नहीं रहता है, इतना फ्री हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर कंप्रेसर की समस्या होगी तो इस तरह का फ्री नहीं जाएगा। अगर क्लच प्लेट ख़त्म हो गई तो इस तरह का फ्री जाएगा। कंप्रेसर की समस्या होगी तो ये थोड़ा हल्का फ्री जाएगा, इतना फ्री जाएगा। हमारे बाइक में भी कंप्रेसर की समस्या मैं आपको बता दूं, अगर चलते चलते किसी ऊंचा जगह से हम नीचे अगर आते हैं तो गाड़ी के कंप्रेसर गायब हो जाता है और उस टाइम फिर हमें धक्का मारना होता है। तो चलो हमारी गाड़ी का कंप्रेसर भी सही है। अब आगे आपको चेक करना है इसका स्पार्क प्लग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास इतना टूल्स हमेशा रहना चाहिए, इससे आप स्पार्क प्लग खोल सकते हैं। और ज़्यादातर तो न्यू बाइक में मिलता है, और कई बार ऐसे होते हैं जो किसी सर्विस सेंटर में जाते हैं तो कोई मैकेनिक लोग या कोई स्टाफ उनके इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि औजार की उन्हें कमी रहती है, इसीलिए वो निकाल लेते हैं। हमने कभी निकाला नहीं है। ठीक है देखिए ये इस तरीके से आप खोल सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका करंट चेक करेंगे। अब स्पार्क प्लग का करंट चेक कैसे करना है, कई बार क्या होता है कि करंट देते हुए भी आपको लगेगा कि स्पार्क प्लग में तो करंट बन रहा है, फिर भी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो स्पार्क प्लग में करंट किस तरीके से बनना चाहिए, वो सही करंट है या फिर आपका गलत करंट है, वो असल में जानना ज़रूरी है। तो ये स्पार्क प्लग खुल गया। अब देखिए ये जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे अब हमारा जो प्लग है ये बीच में थोड़ा वाइट है और साइड से ये किनार से बगल से ब्लैक है, थोड़ा काला है। ठीक है, ये काला है, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है हमारा गाड़ी। और वैसे भी मैंने अभी 1 किलोमीटर दूरी के तरफ मैं आया हुआ हूँ इधर साइड में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत भाई परेशान होते हैं आवाज़ के विषय में। मैं भी खुद परेशान हूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर लंबी रूट जाते हैं तो ये पूरा वाइट निकलता है। अब देखिए इसका करंट कैसे चेक करना है। ये अभी फ़िलहाल हमारे बाइक का प्लग सही है। करंट आपको ये इस तरीके से चेक करना है। इसमें आपको लगाना है, इस होल्डर में आपको लगाना है। इस प्लग होल्डर में आपको लगाना है और ये बॉडी में टच होना चाहिए, ये प्लग बॉडी में टच होना चाहिए। और फिर हम किक को दबाएंगे। किक अगर दबाएंगे तो इसका जो करंट है आपको शो करा देता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। हो सकता है करंट दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि उतना ज़्यादा करंट देता नहीं है टीवीएस जो आप देख सकें। चलो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करंट होता है प्लग का, अगर सही करंट ये होता है कि ये जो बीच में जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं, ये चिमनी के बीच में जो वाइट के ऊपर जो बीच में है ये ब्लैक वाला हिस्सा, इससे करंट शो करेगी और इसके ज़रिए से करंट आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर पड़ना चाहिए, इस बीच से करंट इसके ऊपर पड़ना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी का प्लग सही है। और इसके बीच से अगर ये साइड में चला जाता है, ये दोनों साइड में अगर चारों तरफ घूम जाता है किधर भी, तो फिर आपके गाड़ी का प्लग सही नहीं है। या फिर इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है,
तो आपको दूसरा प्लग लगा के चेक करना होगा, या फिर डायरेक्ट इस होल्डर को खोलें और इस तार को थोड़ा दूर से पकड़ा 1 इंची की दूरी से, और बॉडी में टच थोड़ा सा बॉडी में इतना हिस्सा बाहर रखें, यानी कि इस प्लग को आप तार को इतना दूरी पर रखेंगे, इतना दूरी पर रखेंगे और आप किक दबाएंगे तो यहाँ से करंट पता चलेगा। अगर इसमें करंट नहीं आती है दोस्तों, तो फिर आपका गाड़ी का कुछ लंबा काम हो गया है गाड़ी में, चाहे तो कोई फ्यूज वगैरह शॉर्ट कर गई, या फिर कोई कॉइल वगैरह ख़राब हो गया, जैसे CDI होता है या फिर और कुछ होता है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है, इतना करंट आ रहा है और इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, और तो फिर आप प्लग को चेक कीजिए, प्लग को सफाई कीजिए। प्लग साफ़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उधर से पाइप नहीं खोलेंगे तो इस पेचकस की मदद से उल्टा करके आप 2 मुँह वाली जो पेचकस होगी वो यहाँ पे लगाना है, और वापस इधर से खोलना है, और इस पाइप के मदद से थोड़ा इसके अंदर पेट्रोल डालना है, और इस तार के मदद से आप इसको साफ़ कर पाएंगे, और आपको प्लग भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाती है रास्ते में, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं। किसी भाई की बाइक ऐसे हैं जो वाइट स्मोक देता है, इंजन से ऑयल कम होता है, धुआं मारता है, तो उसके गाड़ी का जो प्लग होता है वो बार बार शॉर्ट होता है। इसके ऊपर जैसे ही ऑयल आएगा तो ये करंट देना बंद कर देगा, करंट को छोड़ देता है, या फिर बाइक हमारी स्टार्ट नहीं होती है रास्ते में, या फिर बंद हो जाती है। तो इस तरीके से बार बार आप प्लग को कितना चेंज करेंगे। अगर बाइक स्टार्ट ब्लैक स्मोक देता है, उसके ज़रिए से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये यहाँ से फिर करंट छोड़ने लगेगा, क्योंकि पूरा ब्लैक हो जाता है तो यहाँ पे कार्बन बन जाती है, और प्लग का जो करंट होता है वो सही काम नहीं करेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं दोस्तों बाइक स्टार्ट करने के, ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ख़त्म हो गया, ठीक है, लास्ट ट्रिक मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपके गाड़ी का कंप्रेसर ख़त्म हो गया, ये सारे चीज़ सही है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ लास्ट में, ये सारे चीज़ सही है, प्लग भी आपका सही है, करंट भी सही दे रहा है, और फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो डाउन कर गया हमारे हिसाब से। ये डाउन कर गया तो आप किस मदद से आप गाड़ी की स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो किसी से धक्का लगवा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, आप धक्का लगवाएं किसी से न्यूट्रल करके, और उसके साथ फिर आप एक गियर लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। छोड़ने के बाद क्लच छोड़ेंगे और रिलीज देंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा इसके अंदर इंजन ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। अगर इंजन ऑयल तो रास्ते में आपको मिलेगी नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पाइप को थोड़ा, अगर नीचे पाइप लगा हुआ रहता है तो इस पाइप को थोड़ा अंदर की ओर डालें, और हल्का पेट्रोल थोड़ा जरा से खोलना है और फिर इसमें डालना है। ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ये बस इतना सा होना चाहिए, 10 ml ही होना चाहिए। इसके अंदर डाल के और फिर स्विच को ऑफ रखना है, यहाँ पे उंगली डालना है और किक दबाना है 3-4 मरतबा। इस तरीके से अगर दबाएंगे तो फिर यहाँ से जो वाल में जो भी कचरा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वाल की वजह से कंप्रेसर गायब हो जाती है, तो वहाँ से वो ठीक हो जाएगी। फिर प्लग को लगाएंगे तो बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो ये पेट्रोल देने का तरीका यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे हमेशा इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल देने के बाद अंदर में जो डस्ट होती है, जो कचरा होता है, वो और भी वहाँ से हट जाती है, और फिर भी इसके बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। तो दोस्तों, मैंने आपको कई सारी जानकारियाँ दिया स्टार्टिंग के विषय में।